ABCD। फ्रेंड, आज की क्लास में आप इंग्लिश बिल्कुल भी बेसिक लेवल मीन्स जीरो लेवल से सीखने वाले हो, ABCD से सीखने वाले हो। जी हाँ, आप बिल्कुल भी ABCD से सीखने वाले हो। हेलो फ्रेंड, आई एम रेखा, वेलकम बैक टू इंग्लिश इजी डायरेक्शन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी बेसिक से। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए आप यहाँ पे आपने देखा A to Z जो है आपने ABCD। अब फ्रेंड यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा ABCD है उसके साउंड को हम कैसे समझें। तो आइए हम यहाँ पे एक एक करके सारे जो हमारे 26 लेटर हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट में, वो हम सीखते हैं उनके साउंड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा है वो है ए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने ए का जो साउंड लिखा है एक से ज़्यादा लिखा है, अ भी लिखा है, आ भी लिखा, ए भी लिखा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा साउंड कैसे लिखा है। तो इस चीज़ को आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल से, एक छोटे से वर्ड से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RATE और यहाँ पे मैंने लिखा RAT। तो आप जब भी इसको आप साउंड करोगे, ये क्या लिखा है रैट, और ये क्या लिखा, आप इसको रैटी नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे रे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो हमारा ए का साउंड है वो एक से ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए ए का साउंड कर रहे हैं रैट, और यहाँ पे देखिए ए का साउंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रेट। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो हमारा ए है वो उसके कई साउंड है। तो इस बात को हम आगे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आप यहाँ पे समझिए कि जो हमारा ए है उसके एक से ज़्यादा साउंड होते हैं, और बी का ब, सी का स और क दो साउंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लिखते हो सेल, CELL, तो उसको आप सेल मतलब स को, सी को स वहाँ पे साउंड कर रहे हो। और जैसे फॉर एग्जांपल आप कोलगेट टूथपेस्ट यूज करते हो तो वहाँ पे देखिए सी ही लिखा होता है, लेकिन आप वहाँ पे क पढ़ते हो, सी को ही क पढ़ते हो। तो मीन्स जो हमारा सी का साउंड है वो दो होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, इस बात को हम आगे समझेंगे कि सी को स कब पढ़ना है और क कब। डी को ड, डी का साउंड ड, और ई का देखिए एक से ज़्यादा साउंड है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी आप आगे एग्जाम्पल से समझोगे। बस यहाँ पे आप एक से ज़्यादा साउंड होते हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो उनको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बस यहाँ पे आप साउंड को समझते चलिए कि किस लेटर के कितने साउंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई के एक से ज़्यादा साउंड, E, A, F का फ, G का ग और ज दो साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे GUN लिखा है तो आप उसको बोलते हो गन, मतलब G को आप ग साउंड कर रहे हो। और अगर GERM लिखा है तो आप उसको जर्म पढ़ते हो, जर्म्स S लगा दोगे तो जर्म्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है वो है H का ह और आई का भी एक से ज़्यादा साउंड। फ्रेंड, यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली ये बात है कि जो आपके साउंड, जो आपके वोवेल है मीन्स जैसे A, E, I, O, U, इनके एक से ज़्यादा साउंड है। तो यहाँ पे आप इन सबको अभी आप पहले समझ लो कि क्या इनके साउंड होते हैं, फिर आगे आप एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए H का ह, I का I, A, E और ए जो होता है वो भी साउंड होता है। जा का जे, का के, ल का एल का ल, एल का जो होता है ल, एम का म, एन का न, और ओ का देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा साउंड ओ और ए। इसको एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। पी का प, क्यू का क्व, जैसे क्वीन। तो आ देखिए जो क्यू है उसका दो आधा क और व का साउंड आ रहा है क्वीन। नेक्स्ट है र मीन्स आर, आर का जो होता है वो होता है र। एस का स, टी का ट और त दोनों होता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में। जैसे अगर आप किसी का नेम लिखते हो हिंदी से इंग्लिश में, जैसे आपने लिखा तनु, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप टी लिखते हो, तनु मीन्स यहाँ त को क्या लिख रहे हो टी। तो यहाँ पे
जो है टी का भी 2 साउंड होता है, ट और त। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जो है यू। यू जो है उसके भी एक से ज़्यादा साउंड है, उसको भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट है वो वी। वी का क्या होता है? व। वी का क्या होता है? व। तो व, वी का भी व और डब्ल्यू का भी व। तो फ्रेंड यहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कब हम व के लिए वी लिखें और डब्ल्यू के लिए वो लिखें, मीन्स दोनों का क्योंकि वो है, तो इसलिए इसको आइए अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी हम वी का साउंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आता है, जो आपका टीथ है वो नीचे वाले जो होठ है वो उससे टच करें, जैसे एडवेंचर। तो और जो आपका डब्ल्यू है वो अगर आप साउंड करोगे तो वहाँ पे आपका आएगा, आपका जो माउथ है वो गोल हो जा रहा है, व्हाट, वेयर, व्हाई। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्स। एक्स का 2 साउंड मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि ज भी आप करते हो और आधा क और स, मीन्स आधा और क 2 साउंड मिक्स होके भी आप इसका साउंड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे ज, जैसे आप देखिए पहला क्या लिखा है मैंने, ज। तो यहाँ पे जैसे जब आप एक साउंड करते जेरोक्स, क्या साउंड करते हो? जेरोक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आपका जेरोक्स है वो यहाँ पे ज आ रहा है। देखिए लिखा क्या है आपका एक्स, लेकिन आप उसका साउंड क्या कर रहे हो? ज। तो यहाँ पे क्या हो गया? जेरोक्स। तो ज का जो एक्स का साउंड ज भी होता है। और नेक्स्ट जैसे आधा का और ये सब, तो आप इसको जैसे टैक्स लिखते हो, बॉक्स हो गया, फॉक्स हो गया, ऐसे कई एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो मीन्स आपका एक्स का भी साउंड क्लियर हो गया। क भी होता है, आधा क और सा का भी साउंड होता है और ज का भी साउंड होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वाई। वाई के लिए आप य साउंड करते हो और जेड के लिए आपका ज, जैसे जू, जेब्रा। आई होप फ्रेंड कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ इनका साउंड। अब आइए हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो हमारे लेटर हैं 26, उनको कैसे आप डिवाइड करो। मीन्स जो हमारा आपका अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। तो यहाँ पे आइए देखिए, जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसमें होते हैं 26 लेटर। उसके बाद यहाँ पे 26 लेटर को हमने क्या किया है, 5 जो हमारे होते हैं वो होते हैं वोवेल, एंड जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। और वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं वो हमारे 5 क्या है? वोवेल। और जो भी आपके इनके अलावा जो भी बचते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे वोवेल होते हैं उनके एक से ज़्यादा साउंड होते हैं, तो अब हम उनको एक एक करके समझेंगे। जैसे ए जो है हमारा, उनके क्या क्या साउंड होते हैं, और ई है उनके क्या क्या साउंड होते हैं। क्योंकि फ्रेंड जब आप बुक रीड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कब आप ए को अ पढ़ो, कब आप उसको आ पढ़ो, कब उसको ए पढ़ो, और कब उसको आप ए पढ़ो। तो जब आपको इन साउंड के बारे में पता होगा, आप यहाँ पे सीखोगे विथ एग्जाम्पल, तो आपको रीड करने में आपकी बहुत ही हेल्प होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं, पहले जो हमारा वोवेल का पहला लेटर है वो है ए। तो ए के एक से अधिक उच्चारण जो है वो हम देखने वाले हैं। तो ए का जो पहला साउंड है वो है ए। ए का जो पहला साउंड है ए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ए में जैसे आप देखिए मैन, कैट, बैट। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अ का साउंड क्या कर रहे हो, ए कर रहे हो, मैन, कैट, बैट। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा आ। ए को ही देखिए हम कितने साउंड में कितने तरीके से साउंड कर रहे हैं। अ फिर आ का है जो ए का आ। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, कार, वार, वॉस। यहाँ पे देखिए ए ही है, आप यहाँ पे नोटिस करिएगा। ए को ही हम यहाँ पे पहले ए रीड किए, अब यहाँ पे आर साउंड कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा साउंड क्या हो गया, आ। कार, वार, वॉस। एंड नेक्स्ट जो है हमारा
ए आई तथा ए वाई। जब भी ए आई और ए वाई आता है तो हम उस यहाँ पे रेन आ रहा है, तो यहाँ पे ए आई और ए वाई का अब साउंड हम समझेंगे। ए आई और ए वाई को ए का भी साउंड किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, रेन, मेन, से, पे। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है आपका, ए ए ए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या साउंड किया। आइए अब हम देखते हैं ए का नेक्स्ट साउंड। जैसा कि जो हमारा है ए के बाद यहाँ पे देखिए एक लेटर छोड़ने के बाद ई आ रहा है। देखिए जैसे फेयर, केयर, डेयर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ई के एक से अधिक उच्चारण। तो अब देखिए जो हमारा ई है उसका हमने यहाँ पे जो पहला जो साउंड लिखा है वो है ए। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, टैन, लैब। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, टी ई एन। देखिए ई आ रहा है, इसको टैन, लैब, ए का साउंड कर रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ई का साउंड वो है ई, मीन्स बड़ी। कैसे, जैसे एस एच ई, सी, एम ई, मी, एच ई, ही, डब्ल्यू ई, वी। तो यहाँ पे किस चीज का साउंड आ रहा है, ई का जो है वो बड़ी का ई। अब नेक्स्ट है हमारा, फिर देखिए डबल ई जब आता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, ई का साउंड ई। देखिए जैसे मीट, सीट, वीट। सो फ्रेंड आई होप कि आपको ये दो जो आपके उच्चारण है एक से ज़्यादा मीन्स वॉवेल के ए और ई का समझ में आया। अब आइए हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो आप ए ई हो गया। अब नेक्स्ट है आई। आई के जो साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, आइए फ्रेंड। अभी आपने सीखा ए ई मीन्स जो आपके टू वोवेल्स ए ई के एक से अधिक उच्चारण। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है आई के एक से अधिक उच्चारण। फ्रेंड यहाँ पे जो आई और मीन्स आप जो ये वोवेल के एक से अधिक साउंड सीख रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि जब आप बुक रीड करते हो, छोटे छोटे वर्ड्स जब आप रीड करते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया कि आर ए टी ई को आप रीड करते हो और आर ए टी को क्या रीड करते हो, रेड। तो वहाँ पे आप देखिए कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे हम कब आ का साउंड करें, कब ए का साउंड करें, कब ए का साउंड करें। तो आपको इन सारे साउंड के बारे में अगर पता होगा तो आप बहुत अच्छे से वर्ड्स को रीड कर पाओगे। तो आइए अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है आई की साउंड। आई का जो हमारा पहला साउंड है आई ही है। तो पहला जो है जैसे एम आई एन डी, माइंड, माइंड। तो यहाँ देखिए आई को हमने क्या रीड किया, आई। नेक्स्ट है काइंड, काइंड। तो यहाँ पे के आई एन डी, देखिए आई आया है, हमने यहाँ पे भी आई का साउंड किया। नेक्स्ट है एल आई जी एस टी। तो यहाँ पे लाइट को भी क्या हमने किया, रीड किया आई, मीन्स आई को भी यहाँ पे आई ही साउंड किया। अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है आई। आई का देखिए जो नेक्स्ट साउंड है वो है हमारा ई। तो यहाँ देखिए एस एच आई पी। तो यहाँ पे देखिए आई आया है लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या रीड करते हैं, सी। नेक्स्ट है एल आई पी, लिप, जी आर आई पी, ग्रिप। यहाँ पे आई का ई साउंड हुआ। नेक्स्ट है हमारा वो है अ। तो देखिए आई का जो साउंड होता है अ भी होता है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए एफ आई आर एम फॉर्म, जी आई आर एल गर्ल एंड एफ आई आर एस टी फर्स्ट। यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है आपका, अ का साउंड, आ का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो है ई आई को हम ई साउंड करते हैं, मीन्स बड़ी की मात्रा का जो है साउंड आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे थीम, रिसीव। तो यहाँ पे देखिए ई आई को हमने क्या रीड किया, बड़ी की मात्रा मीन्स थीम, रिसीव। ओके, अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओ के एक से अधिक उच्चारण। आपने ए सीख लिया, ई सीख लिया और आई सीख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ओ, ओ के एक से अधिक उच्चारण। तो पहला है ओ। देखिए आप जो ओ को ओ भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, साउंड करते हैं। देखिए कैसे, जैसे बॉक्स, स्टॉप, गॉड। देखिए अ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, बॉक्स, अ। नेक्स्ट है ओ, डबल ओ जब आता है तो आप ऊ का साउंड करते हो, बड़ा ऊ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टूथ, मून, रूफ। देखिए टी डबल ओ आया तो यहाँ आपने क्या लिखा, टूथ, एम डबल ओ एन, मून, रूफ।
ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है वो है ओ को आप अ भी साउंड करते हो, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। यहाँ पे LOV लिखा है तो उसको आप पढ़ते हो लव, अ का साउंड आ रहा है लव। नेक्स्ट है COME, तो ओ ही आया देखिए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप कर रहे हो कम। नेक्स्ट है हमारा सन, तो यहाँ ओ यहाँ पे भी आया, आप इसको क्या साउंड कर रहे हो अ, सन। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है वो, अब हम देखते हैं यू के एक से अधिक उच्चारण। यू का अ साउंड देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। TUB टब, यहाँ पे देखिए अ साउंड हो रहा है, यू का अ साउंड। CUP कब, यहाँ पे देखिए कब। नेक्स्ट हमारा HUT हट, तो यहाँ पे जो यू का साउंड है वो है अ। नेक्स्ट है यू का साउंड ऊ, देखिए BOOK, तो यहाँ पे ऊ का साउंड बुक। नेक्स्ट है TOOK, यहाँ टुक, ऊ का साउंड देखिए छोटा ऊ का साउंड हो रहा है। और नेक्स्ट है लुक, LOOK, तो लुक, ऊ का साउंड छोटा ऊ। नेक्स्ट है हमारा देखिए यहाँ पे यू का साउंड यू भी करते हो और यू भी, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। देखिए DUKE ड्यू, देखिए यहाँ पे यू का साउंड हो रहा है। ड्यूटी यू का साउंड। नेक्स्ट है आप यू का साउंड देखिए यहाँ पे प्योर, यू का साउंड यू आ रहा है, प्योर क्योर, यू का साउंड यू। तो आई होप कि आपको जो ये 5 आपके वोवेल हैं AEIOU अच्छे से इनके साउंड क्लियर हुए। अब आइए, मैंने कहा था आपसे कि अभी हम आगे समझेंगे जो हमारा सी का साउंड है। सी को मैंने कहा था, सी को स कब साउंड करेंगे और ग कब साउंड करेंगे, जी को ग कब साउंड करेंगे और ज कब साउंड करेंगे, इसे भी आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सी का पहले मैंने क लिया है, तो CAR कार, CAN कैन, COM कम। तो यहाँ पे आप देखिए जब सी को स कब पढ़ना है, जब आपका सी के बाद आई आए, वाई आए, तो आप वहाँ पे सी को स ही साउंड करते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे CIT तो सिटी, CINEMA सिनेमा, CY आया, CYCLE साइकिल। तो यहाँ पे आप कब साउंड करोगे स का, जब सी के बाद आई आए या वाई आए, तो आप उसको, अदरवाइज आप क्या साउंड करोगे क, कार, कैन, कम। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है जी का साउंड। देखिए जी का भी ऐसे ही आप समझोगे, जी के जस्ट बाद अगर जी ई आ रहा है तो आप वहाँ पे जी को ज साउंड करोगे, अदरवाइज उसको आप ग साउंड कर रहे हो। देखिए जैसे जी ई आया जेंटल, GE ज, IM तो जर्म। नेक्स्ट है PAGE पेज। तो आई होप कि फ्रेंड आपको इनके साउंड अच्छे से क्लियर हुए। अब फ्रेंड अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि अब कितना आपने सीखा, जो वॉवेल के साउंड आपने सीखे और जो आपने ग का साउंड सीखा, ज का साउंड सीखा जी के लिए और सी के लिए, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ये वर्ड्स मैंने कुछ दिए हैं जिनको आप अब रीड करोगे और सीखोगे कि कितना आपने इससे पहले जो आपने रूल देखे वो आपने कितना सीखा। तो आइए इसके थ्रू हम समझते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है RAT, तो यहाँ पे देखिए रैट, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, ए का। MAN मैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन। फ्रेंड आप एक एक वर्ड को साउंड करके देखिए और रिलेट करके देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। नेक्स्ट है CAN कैन, तो यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए SON, तो आप इसको साउंड करिए, क्या होगा, SON को आप क्या साउंड करोगे, देखिए श मीन्स जो आपका ओ है वो आ का भी साउंड करता है, तो यहाँ पे अ हो जाएगा सन। नेक्स्ट है COME, तो यहाँ पे इसे आप साउंड करेंगे। आप एक बार खुद से करके देखिए क्या आता है, COME तो कम, तो यहाँ पे भी ओ का साउंड जो है वो क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे CUP कप, तो यहाँ इसको भी आप देखिए, तो यू जो है आपका क्या आ का भी साउंड देता है, यू मैंने आपको बताया आ, तो यहाँ पे हो जाएगा कप। अब नेक्स्ट है जो है हमारा वो है FAN, तो इसको आप क्या साउंड करोगे, फैन, तो इसका मतलब ए का क्या साउंड है, फैन, ए ही है जो कि आगे मैंने बताया आपको। देखिए ओ का साउंड यहाँ पे GOD, आप GOD को क्या रीड करोगे,
गॉड। तो मीन्स ओ का साउंड क्या आता है, और भी आता है, मैंने आपको बताया पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट है CYCLE। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप सी को सा पढ़ोगे या क पढ़ोगे। मैंने आपको जैसा बताया था कि सी के बाद अगर आई या वाई आए तो आप उसको क्या पढ़ोगे, सा साउंड करोगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए वाई आया है तो आप इसको क्या साउंड करोगे, स। तो यहाँ हो जाएगा साइड। नेक्स्ट है ZUM। तो यहाँ पे हो जाएगा आप इसको क्या साउंड करोगे, गर्ड। यू का आ भी साउंड होता है। नेक्स्ट है FUN। FUN को आप क्या साउंड करोगे, आप इसको कैसे रीड करोगे, फन। तो यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है। तो देखा आपने, जो आपने सीखा था, जो आपने एक से अधिक जो साउंड होते हैं वोवेल के, तो उन सारे साउंड का आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट LIGHT। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लाइट। तो यहाँ पे भी आई का साउंड आई आ रहा है। काइट KIT आई का साउंड आई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे SHIP। तो इसको आप क्या रीड करोगे, सी। तो यहाँ पे आई का साउंड क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पे आई का साउंड ई आएगा। नेक्स्ट है हमारा TOOTH, टूथ। तो यहाँ पे देखिए जो डबल ओ है तो यहाँ पे किसका साउंड कर रहा है, मीन्स टू। और आपका जैसे PURE। तो आप देखिए यहाँ पे यू आया है, इसको क्या रीड करोगे, प्योर। मीन्स यू का साउंड अब यहाँ क्या आ रहा है, यू, प्योर। अब देखिए जैसे SURE, श्योर। तो यहाँ पे भी यू का साउंड क्या आ रहा है। अब देखिए आप समझ पा रहे हैं कि जो आपने अभी सीखा उनका यूज़ क्या है। आप जब भी आप बुक रीड करोगे तो इसका बहुत अच्छे से यूज़ आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि फ्रेंड आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर, आपने प्रैक्टिस भी की कि कैसे आप जब वर्ड्स को रीड करते हो तो वो जो अलग अलग साउंड हैं उनका यूज़ आप कैसे कर रहे हो। अब आइए हम आपको देते हैं कुछ वर्ड्स जिनको आपको साउंड करना और आपको समझना है कि यहाँ पे आई का और ए का और ए, यहाँ पे ए और ए का जो साउंड है, यहाँ ए का साउंड और यहाँ पे आई का साउंड वो क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना